हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो, अच्छा यार, इधर थोड़ा सा हम देखते हैं। चलो करते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, क्या है सुनना। जैसे कोई इक्विलेटरल वायर है। इक्विलेटरल क्या है? ये ऐसा कोई वायर है, उसमें करंट क्या है? आई करंट, ठीक है ना। इसका साइज मैंने ए ले लिया। साइज कितना है प्यारे बच्चों? ए। कोई बात नहीं, ठीक है सर। मुझे निकालना है कि इसके सेंटर पे जो है, सेंटर पे उसका फील्ड का वैल्यू कितना है। कहाँ निकालना है प्यारे बच्चों? सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना है। ठीक है क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अरे बच्चों ये बताओ, इसके कारण जो फील्ड आएगा सेंटर पे वो कितना आएगा? तो सर इसी कारण जो आएगा फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो देखो तो इनटू द बोर्ड आएगा। देखो है ना, देखो अंदर आ रहा है ना। यस, ये करंट ये अंदर देखो, इसके जस्ट नॉर्मल होता है ना गोरा हाथ का। यस सर, अंदर आ रहा है। इसका भी देखो तो अंदर आएगा, इसका भी देखो तो अंदर ही आएगा। देखो करंट इधर है, ये अंदर। ठीक है क्या? मतलब कहने मतलब है कि तीनों वायर के कारण जो फील्ड आएगा अंदर में क्या आएगा? वो अंदर की आएगा। मतलब जो फील्ड आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? क्रॉस आएगा। क्या आएगा? क्रॉस आएगा। मतलब एक का निकाल के, अब देखो ये और ये तीनों क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है अरे बच्चों? तो सिमेट्रिक है। तो देखना, अगर एक का निकाल के मैं एक का निकाल के इंटू 3 कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। तो सुनना है, मुझे बताओ। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेट वायर है ना, इसके लिए जानना पड़ेगा कि ये दूरी कितना है, डी डिस्टेंस। क्योंकि देखो स्ट्रेट वायर के कारण डी डिस्टेंस अगर मिल जाएगा, जो नॉर्मल होता है डिस्टेंस, तो सोचो करंट तो आई है, ठीक है, कितना करंट है आई है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई नॉर्मल लाइन गिरता हो तो कितना डिस्टेंस होता हो? ये होता है a/2। ये भी कितना हो जाएगा? a/2। मुझे निकालना है डिस्टेंस, मुझे निकालना है डी। तो मुझे बताओ डी कितना होगा? तो 10 30 बराबर p/b। p कितना? इतना। और b कितना? a/2। 1/√3 इक्वल टू डी a/2। सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो d कितना आ गया? a/2√3। ये d का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। d का वैल्यू कितना आ गया? a/2√3। अब सोचो थीटा वन कितना आ जाएगा? थीटा ये 30 डिग्री, 90, 120, ये कितना? 60। ये भी कितना? 60। समझ आ रहा है? यस सर। थीटा वन कितना? 60। थीटा टू भी कितना? तो 60। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो फील्ड का वैल्यू बोलो कितना आएगा? देखना, फील्ड का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फॉर्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साइन थीटा वन साइन 60 प्लस साइन 60। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं सर। वो भी क्या? क्रॉस। ये एक के कारण आया, इंटू 3 टाइम्स कर दो। समझ में आया नहीं? यस सर, एक के कारण आया इंटू 3 टाइम्स कर दो। तो ये टोटल, क्योंकि एक के कारण आया ना, तो ये और ये सारा क्या सेम है और सभी का अंदर ही आ रहा है, तो सिंपल से एडिशन होगा। तो 3 टाइम्स करो कितना आएगा? 3 2 6 रूट, सॉरी 2 2 4, कैंसिल कर दो। 3√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 2 पाई ए। ठीक है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन 60 साइन 60, तो √3/2 √3/2, तो √3। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। दिया 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, क्या? क्रॉस में टेस्ला। क्या आएगा? टेस्ला। बोलो हाँ या ना? क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर, मेरे से बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, मुझे ये क्वेश्चन का दिखाओ। देखो देखना एक बार, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी में रब कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे आना चाहिए जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा लगा पढ़ा के। चलो मजा आ गया। चलो देखो इधर, अब प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन और सुनो, क्वेश्चन और सुनो, जो आईटी में आता है, जो आईटी जेई में आता है। बोलता है कि दो वायर है। क्या बोलता है? दो वायर है और वो इस कदर है कि ताकि वो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टू वायर। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये जेई में आ रखा है। ठीक है ना? टू वायर inclined at angle alpha, inclined at angle alpha, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस वायर, ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस वायर।
इस वायर, जो ये वायर है उसका इंटरनल बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लिनेशन। तो देखो सिंपल सा बात है, पहले बच्चों बोलता है दो वायर है, इंक्लाइन है अल्फा एंगल पे, ठीक है, अल्फा एंगल पे इंक्लाइन, बोलता है इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब कहीं ना कहीं ये बोलता है यहाँ पर निकालें इंटरनल बाइसेक्टर, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, अल्फा बाय 2, ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा बाय 2। बोलो ये बातें समझ में आया, यस सर। अब एक वायर था, करंट ऐसा जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसा, ठीक है क्या। अब बोलता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से वो कितना डिस्टेंस ए है, बोलता है बताओ यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या होगा फील्ड। अब सोचो प्यारे बच्चों, सोचो तो ये एक स्ट्रेट वायर है और ये डॉट डॉट दिखाया गया है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर है तो ये इन्फिनिटी हो गया है कि नहीं, ये भी इन्फिनिटी हो गया। अब सोचो कि इसी का जो फील्ड आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, जो करंट इस साइड है ना, फील्ड अंदर, इसी कारण फील्ड क्या आएगा, तो ये भी अंदर आएगा, सही बात है ना, यस सर। तो अब सोचो कि ये वायर क्या सिमेट्रिकल है, क्यों सिमेट्रिकल है, अल्फा बाय 2 ये एंगल बना रहा है, अल्फा बाय 2 ये भी बना रहा है, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो एक का निकाल के इनटू 2 टाइम्स कर दो तो आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, दिमाग में गया, यस सर दिमाग में गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं से, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% दिमाग में गया, चलने गया सुन। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये डी निकल जाता है तो इस वायर के कारण थीटा 1 तो मुझे पता है, थीटा 1 क्या है, पता है कि नहीं है, यस सर। थीटा 1 कितना है, सोचो ये 90 अल्फा बाय 2, तो ये कितना, ये 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो थीटा 1 कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा बाय 2। थीटा 2 कितना आएगा, तो सोचो ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है, थीटा 2 कितना, यहां से यहां तक 90, कितना 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब डी निकालो, डी कितना आएगा देख, अब देख इधर डी निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, डी। मुझे बताओ ये सोचो ये बी, ये अगर अल्फा है तो ये अगर डी है तो ये क्या हाइपोटेनस है, यस सर, अरे है कि नहीं, यस सर। तो बोलो क्या होगा, cos नहीं sin थीटा sin अल्फा बाय 2 p बाय h, ठीक है, तो d कितना आ गया, a sin अल्फा बाय 2। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। d कितना आ गया, तो a sin अल्फा बाय 2, सही बात है कि ये अल्फा बाय 2 है, ये a है, तो a sin अल्फा बाय 2, तो ये कितना a cos अल्फा बाय 2, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेगेटिव में लिख दो सर, तो नेगेटिव में म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई डी, बोलो हाँ या ना, डी कितना, डी है सर a sin अल्फा बाय 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sin थीटा 1, तो sin 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो sin 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस sin 90, तो नेगेटिव फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए sin अल्फा बाय 2, ठीक है, sin 90 में अल्फा बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, बोलो आया ना, कितना होता है, cos अल्फा बाय 2, कितना हो जाएगा, cos अल्फा बाय 2 और sin 91। बोलो प्यारे बच्चों यहाँ तो समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या ऐसा चीज है तो उससे बन जाएगा। क्या मैं आगे और मैथ लगा सकता हूँ क्या, यस सर मैथ लगा सकते हो, जैसे सोचो cos 2 थीटा बराबर, मैं प्यारे बच्चों आगे सॉल्व करना जा रहा हूँ, थोड़ा देखना मैथ है थोड़ा सा, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें मैथ भी थोड़ा बहुत आता है, और ऐसा नहीं कि ये नीट में नहीं आएगा, दिमाग में ये मत रखना कि मैथ तो नीट में नहीं आएगा, अरे ये मेडिकल में भी आ जाएगा, तुम वहां पे आश्चर्य हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 2 थीटा, बोलो बच्चों क्या आएगा, तो सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इधर देखना थोड़ा सा, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बातें याद रखना, ठीक है ना। अगर कोई बोले 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो 2 थीटा तो यहाँ थीटा था, अब अगर थीटा है तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो अरे इसका हाफ है कहीं एंगल, यहाँ 2 थीटा, यहाँ कितना थीटा, तो हाफ एंगल है, यहाँ थीटा तो यहाँ कितना थीटा बाय 2। अच्छा ये बताओ अगर तुमसे बोले कि 1 प्लस cos थीटा बाय 2 कितना आएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4, अरे यही तो लिखोगे यार, यस सर। अब देखना 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 या तो 1 प्लस cos थीटा बाय 2 कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 4, सही बात है क्या, यस सर। चलो यहाँ पे चलो ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा पहले बच्चों ये बताओ sin 2 थीटा बराबर कितना होता है,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ये तुझसे बोले साइन थीटा वाला क्या होता है, तो टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। कोई बोल दे तुमसे कि साइन थीटा बाय टू क्या होता है, सोचो टू थीटा 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 और थीटा तो थीटा बाय टू, क्योंकि टू टाइम्स होना चाहिए ये वाला एंगल। अब सोचो थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय फोर कॉस थीटा बाय फोर। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्या तुम ये वैल्यू वहां पे रख सकते हो? क्या साइन अल्फा बाय टू है, क्या वहां पे रख सकता हूँ? यस सर रख सकते हो। चलो आओ थोड़ा करता हूँ, देखो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन अल्फा बाय टू, तो टू साइन अल्फा बाय फोर कॉस अल्फा बाय फोर। सही है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है साइन अल्फा बाय टू हो गया। अब वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू क्या होगा, तो वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू होगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय फोर, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय फोर। तुम्हें समझ में आया नहीं है? यस सर। अब cos अल्फा बाय 4 एक है, cos अल्फा बाय 4 एक कैंसिल, 2 2 कैंसिल। अब cos अल्फा बाय 4 अपॉन sin अल्फा बाय 4 कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन बोलो 4 पाई a, बोलो हाँ या ना? यस सर। cot अल्फा बाय 4, बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ये क्या है प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट है। अच्छा ये मैंने निकाला एक वायर का, कितना निकाला, एक वायर, दो है तो इंटू टू कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू क्या कर दो, टू कर दो, है ना, क्रॉस आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, टेस्ला में। बोलो यहाँ तक समझ आ गया क्या? यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन टू से कैंसिल, टू बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कोट अल्फा बाय 4। बोलो प्यारे बच्चों यहाँ तो समझ में आया? क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं प्यारे बच्चों, जो सटीक और बिल्कुल ही 100% सही और जो एग्जाम में आ रखा है वो क्वेश्चन करता हूँ। तुम्हें डीपीपी में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, एलएन उठा लो, ठीक है, आकाश उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है क्या, मुझे तो पढ़ाना आता है, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लेफ्ट हो जाएगा जेएमएस लेवल का, बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखो तो सटीक सटीक सा क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल ही एग्जाम में आता है। देखो देखो ऐसा कोई वायर है, ऐसा, कभी कभी क्या होगा कि इसमें बैटरी लगा दे, क्या लगा देगा प्यारे बच्चों, बैटरी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। बैटरी नहीं भी हो सकता है, ऐसा दिया रहेगा कि करंट इसमें अंदर गया, इसमें करंट बाहर आ गया, तो बोलता है ये स्क्वायर है, कैसा है प्यारे बच्चों, स्क्वायर है, साइड कितना है, तो साइड ए है, साइड कितना प्यारे बच्चों, साइड ए। चलो अब निकालना है कि मुझे बताओ सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, क्या निकालना प्यारे बच्चों, सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तुम फंस जाओगे, पक्का बता रहा हूं मैं, इतना आसान भी नहीं। चलो आओ करते हैं, देखो आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, चलो करता हूं देख। चलो मैं मानता हूं करंट इसमें I1, इसमें मानता हूं I2, थोड़ा सुनना, थोड़ा इसमें थोड़ा बेहद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बोलता है कि जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस है, क्या बोलता है वायर में क्या, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो पक्का है कि अगर लेंथ है तो पक्का है कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ होगा, ठीक है। और सोचो कि इसका लेंथ कितना है, ए, सेम वायर है, क्या है सभी, क्या जितना भी वायर है सेक्शन है, ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन सारा क्या सेम है, तो सेम मटेरियल का वायर है, क्या है प्यारे बच्चों, सेम मटेरियल, मतलब रो क्या है सभी का कांस्टेंट, सिंपल सा बात है, सुनना पहले इधर, सेम वायर है तो एरिया क्या है, थिकनेस, थिकनेस क्या है सभी का कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तीनों वायर का, लेकिन तीनों वायर का लेंथ अलग अलग है, क्यों, जो करंट इसमें गया तो लेंथ अलग है, इसमें करंट गया तो इसका लेंथ अलग है, मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस देखूं और इसका रेजिस्टेंस देखूं तो अलग अलग है कि नहीं, यस सर, तो रो ए सेम है, रो रेडिप्रोपोर्शनल टू एल, सही बात है कि नहीं, यस सर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टेंस अगर I1 गया तो R1 मान लूंगा, कितना रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना, सोचो इसका लेंथ L हो तो इसका कितना है L L L 3L, तो सोचो कि R1 कितना 3R हो जाएगा, तो R2 कितना हो जाएगा R, अरे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ यहाँ पे L L मतलब A कितना 3 है, ये कितना A, तो A है तो इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसे कितना होगा 3R,
तो रेजिस्टेंस अलग अलग है प्यारे बच्चों। और क्या रेजिस्टेंस है, मान लो मैंने मान लिया 3R, मुझे निकालना क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो मुझे ये है कि सर मुझे करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। क्यों निकालना है करंट, सोचो, क्योंकि ये तीनों जो वायर है ना, उसके कारण जो फील्ड आएगा वो आएगा अंदर की ओर। किसे देख लो, करंट ऊपर, देखो फील्ड अंदर, करंट इधर तो फील्ड अंदर, करंट इधर तो फील्ड अंदर। समझ में आ रहा है? इसका देखोगे तो इसका क्या आएगा, करंट इधर तो ये आएगा फील्ड बाहर। तीनों का सेम, इसका बाहर। समझ में आ रही है? यस सर। तो सोचो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले I1 निकालना पड़ेगा। और जो I1 जो करंट होगा, I1 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 यहाँ तीनों में सेम होगा। बोलो हाँ या ना, एक का निकाल के इंटू 3 टाइम्स इसे कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और इसका तो एक ही वायर है, सिंपल सा बात है। प्यारे बच्चों देखो I1 कैसे निकलता है, देखो अगर I1 निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लेता हूं मैं R अपॉन R प्लस 3R। मैं ये सिखा रखा हूं इसमें करंट डिवीजन में, करंट डिवीजन रूल याद है कि नहीं? यस सर। तो R अपॉन R प्लस 3R, देखो I1 लेना है तो उल्टा लेना है, ठीक है ना, ये R इंटू I कितना आ गया, R अपॉन 4, तो I/4 कितना आ गया, I/4। समझ में आया? यस सर। I2 कितना आएगा, तो कर दो I माइनस I/4, तो कितना आएगा 3I/4। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3I/4। बोलो हाँ या ना, तुम चाहो सर नहीं सर, करंट डिवीजन रूल से बताओ तो कर लो। करंट डिवीजन कितना होगा, I2 निकालना तो ये लो, तो 3R अपॉन 3R प्लस R इंटू I, देखो R 4R है कि नहीं, 3I/4 R कैंसिल। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं? सब देख, तो इसमें करंट कितना आ गया, इसमें करंट आ गया I1 I/4, इसमें कितना आ गया 3I/4। कितना आ गया 3I/4। सेंटर पे निकालना है मुझे, बताओ सेंटर पे डिस्टेंस कितना होगा। चलो एक वायर की बात करता हूं मैं, ये भी सेम डिस्टेंस होगा, कितना होगा बोलो, अरे सेंटर है स्क्वायर है ना, तो कितना होगा बोलो A, तो ये A/2 कितना होगा प्यारे बच्चों, A/2। सही बात है कि नहीं? यस सर। डी डिस्टेंस कितना बन गया A/2, ये भी कितना A/2। सही बात है कि नहीं? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये बताओ ये कितना एंगल बनेगा, 45 90, तो ये 45, ये भी कितना 45। चलो एक बार कर तुम θ1 45, मैं इसका लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। θ2 कितना 45, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी कितना है प्यारे बच्चों, तो डी नॉर्मल डिस्टेंस है सर, जहां फील्ड निकालना है, ये वायर है स्ट्रेट वायर, कितना A/2। बोलो हाँ या ना, यस सर। इसका निकाल के इंटू करो 3 टाइम्स, इसका आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा नेट फील्ड। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, नेट फील्ड एट पॉइंट P। नेट फील्ड सुनना पहले, 3 इंटू, मैं एक का निकाल के 3 इंटू कर रहा हूं, तो ये निकल रहा है, ठीक है। 3 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी, डी कितना है तो A/2 साइन 45 प्लस साइन 45। बोलो ये बातें यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आया नहीं है? यस सर आ गया। अच्छा इससे कारण फिर क्या आएगा, तो अंदर अंदर आ रहा है सर, कोई बात नहीं, अंदर आ रहा है प्लस। अब देखो ये तीनों का निकल गया, यस सर। अब इसका निकालो, तो देखो तुम, अच्छा यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट I1 कितना है तो I/4। तुम्हें समझ में आया नहीं है? यस सर। अब I2 इसमें, तो म्यू नॉट I2 कितना है 3I/4 अपॉन 4 पाई A/2 D। सही बात है कि नहीं? यस सर। साइन 45 प्लस साइन 45, ये कैसा डॉट में, कैसा डॉट में, देखो डॉट, समझ में आया? अब देखो तो 3 म्यू नॉट I/4 4 पाई/2 3 म्यू नॉट I, देखो दोनों वैल्यू सेम है, सेम है क्या? यस सर। एक क्रॉस तो एक डॉट। सोचो जितना फील्ड अंदर जा रहा है उतना फील्ड बाहर भी हो रहा है, तो नेट फील्ड जो आएगा सेंटर पे वो क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, बिल्कुल ही क्लियर आ गया, मुझे कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों बोलो तुमसे ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। देखो ये एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ है, उसका एप्लीकेशन है ये। सोचो कितना सारा यूज इसका हो सकता है प्यारे बच्चों, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों और क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलो देखो
शानदार एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा देखना। कोई ये मान लो ऐसे कोई पॉलीगॉन है, क्या है ये पॉलीगॉन, क्या प्यारे बच्चों पॉलीगॉन है, जिसका साइड्स जो है वो एन साइड्स है। कितना साइड्स है, एन साइड्स है। कितना साइड्स है, एन साइड्स। हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो, ठीक है, हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो सकता है 1000 हो, लाख हो, कितना भी साइड्स ये हो सकता है, एन साइड्स मैंने मान लिया। करंट जो है ऐसे करंट जा रहा है, करंट जो है ऐसा करंट जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें कोई सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पॉलीगॉन है ना उससे क्या है सेंटर है। एन साइड से, एन हो सकता है 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो। 5 अगर होगा तो पेंटागोनल, अगर 6 होगा तो हेक्सागोनल, बेंजीन है कि नहीं, यस सर, ठीक है क्या, ऑक्टागोनल कुछ भी हो सकता है। सुनना, बोलता है लेंथ ऑफ द, बोलता है लेंथ ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का जो लेंथ है वो तो गिवन है, वो क्या गिवन है 2 पाई आर। कितना गिवन है प्यारे बच्चों 2 पाई आर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 2 पाई आर गिवन है। लेंथ किसका, पॉलीगॉन का पूरा लेंथ कितना गिवन है 2 पाई आर। अब बोलता है एन साइड्स है, कितने साइड्स है, एन साइड्स है, चलो बहुत बढ़िया है। और पूरा लेंथ कितना है तो उतना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आर क्या है, तो आर जो है कॉर्नर का जितना भी साइड्स है ये तुम्हारा क्या है तो आर है। जैसे मान लो ये यहाँ तक ये भी क्या है तो आर है। बोलो कोई बात तो समझ में आ रहा है क्या, जितना साइड्स उतना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बोलता है कि मुझे बताओ सेंटर ऑफ फील्ड का वैल्यू कितना होगा जब एन साइड्स हो। अब सीखो थोड़ा कैसे क्वेश्चन ऐसा बनता है, सीखो। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये डिस्टेंस पता है आर, यस सर पता है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचो कि मुझे ये एक स्ट्रेट वायर है कि नहीं, यस सर। मुझे बताओ करंट, ठीक है करंट आई है, मुझे बताओ ये इसका लेंथ कितना होगा, तो एन साइड से टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन एन, सही बात है कि नहीं, यस सर। थोड़ा देखना, अब अगर मैं एक साइड का ऐसा बना रहा हूं जिसमें कोई तुम्हें आपत्ति नहीं होगा, आर आर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं लाइन खींचता हूं, ठीक है क्या। इससे मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है, तो एन नंबर बनेगा कौन, तो 2 पाई बाय एन, कितना बनेगा 2 पाई बाय एन। तो सोचो ये कितना बन जाएगा, ये जो बन जाएगा थीटा 1 थीटा 2, वो कितना बन जाएगा, थीटा 1 बन जाएगा पाई बाय एन, और थीटा 2 कितना बन जाएगा पाई बाय एन। बोलो हाँ या ना, क्योंकि पाई बाय एन प्लस पाई बाय एन कितना बन जाएगा 2 पाई बाय एन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आ गया, सही है क्या, यस सर, ठीक है। मुझे बताओ ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो क्या, बताओ, सोच एक बार, क्या डिस्टेंस तुम ये निकाल सकते हो क्या, सोचो देखो। इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक वायर बनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पाई बाय एन, ये भी पाई बाय एन, ठीक है। थोड़ा देखना, पाई बाय एन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ये आर है तो ये निकालना, क्या निकालना, डी। डी कितना का बोल, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय एन इक्वल टू साइन पाई बाय एन, पी तो ये है, तो साइन क्या लगेगा कॉस पाई बाय एन, कॉस थीटा बराबर बी कितना है डी, और एच कितना है तो आर, तो डी कितना आ गया आर कॉस पाई बाय एन। बोलो ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर, डी आ गया आर कॉस पाई बाय एन, ठीक है। एक का कारण थीटा 1 थीटा 2 ये भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो अब निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, बता दो एक के रीजन से, तो एक के रीजन से जो आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी कितना देख तो आर कॉस पाई बाय एन। अरे सही बात है क्या, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो सीखो, अब बताना मुझे, अब मुझे बताना क्या है, सुनना पहले इधर, मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, चलो ये तो आ गया, तुमसे बोल दे साइन थीटा 1 तो साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन, बोलो हाँ या ना, यस सर। क्या ये बातें यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो मुझे
मुझे बताओ। चलो अगर ये आ गया हो, सुनना, अच्छा ये बताओ, ये स्वयं आ गया कि ये स्वयं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सीखना। तो डी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये कितना, देखो तो कितना पॉलीगॉन है। अच्छा ये जो फील्ड आएगा क्या आएगा, बाहर, ये भी क्या आएगा, बाहर। सभी कारण क्या आएगा प्यारे बच्चों, बाहर, बाहर ही आएगा। और ये एन साइड से तो इंटू एन हो जाएगा, बाहर कर करके इंटू एन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना आ गया सेंटर पे, इंटू एन टाइम्स मैंने कर दिया, याद रखना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है क्या, ये कितना आ गया 2 sin पाई बाय एन, तो sin पाई बाय एन cos पाई बाय एन कितना आएगा 10 पाई बाय एन, कितना आएगा प्यारे बच्चों 10 पाई बाय एन। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, yes step to 2 जा 4 कितना आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 10 पाई बाय एन। बोलो तुम्हें कहानी यहां तक समझ में आया क्या, yes समझ में आ गया। अब अगर ये तो चलो आंसर है, ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये तो चलो n इंटू है ना, n इंटू यस, n इंटू यस, ठीक है क्या, n क्या है तो इंटू में है प्यारे बच्चों का ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर है। लेकिन कोई बोल दिया कि मुझे बता दो क्वेश्चन में, सुनना, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बोलता है कि n अगर इंफिनिटी हो जाए तो सुनो, अगर साइड से अगर 6 हो तो चलो कोई बात नहीं, अगर साइड से अगर इंफिनिटी हो जाए तो पॉलीगॉन बिकम अ सर्कल। अगर साइड इंफिनिटी हो जाए यार तो पॉलीगॉन बिकम सर्कल, पॉलीगॉन क्या बन जाएगा, तो पॉलीगॉन सर सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं समझे, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचो अगर n इनफिनिटी बन जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो देखना म्यू नॉट आई अपॉन, अब सुनना इधर 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिखा मैंने, 10 पाई बाय n अपॉन, एक पाई बचा हुआ देखो पाई, ऊपर n था नीचे n है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें जो है, इसमें क्या दिया हुआ है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या दिया हुआ n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट लगा दिया गया है। अब सोचो ये कुछ मैथ होता है प्यारे बच्चों, मैथ अगर तुम्हें पता है, या तो अगर tan थीटा, सुने था क्या होता है tan 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वैल्यू 1 आता है, कितना आता है प्यारे बच्चों 1। क्या बोला, समझ में आया क्या, यस सर। अगर x टेंड्स टू, ऐसा मैथ होता है प्यारे बच्चों, सुनना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जो मैथ पढ़ा होगा उसे पता होगा, ठीक है क्या, 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स, कितना आंसर आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये क्या बन जाएगा 1। तो बिल्कुल सही सा बात है। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे तो देखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर पाथ का, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एट द सेंटर। बोलो ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। क्या तुमसे ये क्वेश्चन डील हो जाएगा ऐसा, क्या, यस सर मेरे से ऐसा क्वेश्चन डील हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे ये मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करता हूँ प्यारे बच्चों, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, शानदार शानदार, तुम देखते जाओ, केवल तुम केवल साथ दो मेरा, देखो मैं कैसा कैसा क्वेश्चन करता हूँ ना, तुमसे सारा क्वेश्चन डीपीपी का या तो कोई भी बुक है सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो देखना। तो देखो इस बार कुछ मैं अलग क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। चलो देखो ऐसा है, कोई है, ऐसा है वायर है ऐसा, ठीक है क्या, यस सर ऐसा वायर है, बोलता है यहां से ये कोई दूरी है, कहां पे मान लो, मैं चलो यहां मान लो, ठीक है क्या, यहां पे दूरी है, बोलता है ए, और ये भी दूरी कितना ए है, ठीक है क्या, कितना है ए और ए। बोलता है पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू बता दो, पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू बता दो, ठीक है क्या, क्या तुम निकाल सकते हो क्या, ये दूरी दिया हुआ 2a, ये दिया हुआ 2a, क्या तुम यहां से यहां 2a, यहां से यहां तक, क्या तुम निकाल सकते हो क्या ये बात है, ये से निकाल सकता हूं। सोचो
कि ये इन्फिनाइट है, क्या है ये इन्फिनाइट, तो ये भी इन्फिनाइट है, तो एक का थीटा निकाल सकते हो, एक का थीटा पता है 90 और एक का ये निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, यस सर। ये थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा थीटा वन इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए फील्ड के अंदर कि 2a यहां से यहां है दिया हुआ, हो सकता है a भी रह दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिया रहेगा 2a या तो a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो सेंटर पे सोचो, थीटा वन निकाल सकते हो क्या, साइन थीटा वन का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो p बाय h, तो p कितना 2a, तो h कितना तो निकाल सकते हो, तो 2a बाय h, h कितना तो रूट अंडर 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, तो 2a प्लस 4 तो रूट 5a, समझ में आया नहीं आया, यस सर, ऐसा ही है क्या 2 बाय रूट 5, ठीक है। साइन थीटा टू तो 90 है, तो ये 1 बन जाएगा, अरे है कि नहीं, थीटा टू क्या 90 है, क्या ये भी सिमेट्रिक है, यस सर ये भी सिमेट्रिक है, तो एक का निकाल के इनटू 2 टाइम्स कर दो साइन, ये डी कितना है बोला तो डी कितना है, तो डी तो नॉर्मल डिस्टेंस होता है सर, कितना ए, कितना ए, बोलो प्यारे बच्चों बन जाएगा, एक का निकाल के इनटू 2 टाइम्स कर दो, सही बात है कि नहीं, यस सर। क्या ऐसा क्वेश्चन मुझे डील हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।